हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनर्स इंग्लिश। आज हम विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई सोनेट 64 करने जा रहे हैं। इस सोनेट में वो बताते हैं कि इस दुनिया में मोरालिटी है और इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दिन ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अंत तक बनी रह सके। तो चलिए इसे लाइन बाय लाइन समझने से ज़्यादा समझ में आएगा, तो इसे शुरू करते हैं। When I have seen by times fell hand defaced। इसके अंदर पोइट कहना चाहता है कि मैंने देखा है, यानी कि अपनी ज़िंदगी में मैंने एक्सपीरियंस किया है। टाइम्स फेल हैंड यानी कि जब समय का हाथ पड़ता है, यानी कि जब समय की मार पड़ती है। डिफेस्ड तो उससे कोई नहीं बच सकता, यानी कि जब बुरा समय आता है तो उससे कोई नहीं बच सकता। द रिच प्राउड कोस्ट ऑफ आउटवर्न बिल्ड एज। जो लोग अमीर होते हैं, मतलब जो अमीरी होती है, वो भी एक ना एक दिन अतीत के नीचे दब जाते हैं। यानी कि अमीरों के द्वारा बनाया गया जो प्राउड है वो भी अतीत के नीचे दब जाता है, उनका भी नाम सदा इस दुनिया में नहीं चलता। When sometimes lofty towers I see down raised। मैंने ऊंचे ऊंचे टावर्स को देखा है, यानी कि ऊंचे ऊंचे जो टावर्स लगे होते हैं उनको भी मैंने देखा है। I see down raised और उन्हें नीचे गिरते हुए भी देखा है, धरती में मिलते हुए भी देखा है। एंड ब्रास एटर्नल स्लेव टू मोर्टल रेज। यानी कि ब्रास जैसी जो चीज़ होती है, जो मतलब कभी ख़त्म नहीं होने वाली होती है, उसका भी एक दिन अंत हो जाता है। यानी कि वो चीज़ भी इस दुनिया में ज़िंदा हमेशा नहीं रहती है। अब सेकंड स्टेंजा में जो पोइट है वो ओशियन का एग्जाम्पल देकर समझाता है। वो कहता है कि व्हेन आई हैव सीन द हंग्री ओशियन गेन। जब मैंने भूखे सागर को देखा, यानी कि जो सागर होता है उसकी जो लहरें हैं वो बाहर की तरफ आती है, तो वो कहता है कि मैंने उस सागर को देखा। गेन वो मतलब कुछ पाने की आस में है। एडवांटेज ऑन द किंगडम ऑफ द शोर। यानी कि वो अपने किनारे को बढ़ाना चाहता है, यानी कि अपने किंगडम मतलब अपने एरिया को बढ़ाना चाहता है, जो उसका एरिया है वो उसे बढ़ाना चाहता है, यानी कि अपने अंदर थोड़ी लैंड और मिला लेना चाहता है। एंड द फिल्म सोयल विन ऑफ द वर्दी मेन। वो कहता है कि जो मिट्टी है वो उसके अंदर तो मिल जाती है, तो वो उस मिट्टी को जीत लेता है। जो ओशियन है वो इंक्रीजिंग स्टोर विद लॉस एंड लॉस विद स्टोर। कभी तो उसका जो एरिया है वो लॉस हो जाता है और कभी वो एरिया बढ़ जाता है। यानी कि वो यही कहता है कि उसके अंदर उतार चढ़ाव आता रहता है। आई हैव सीन सच इंटरचेंज ऑफ स्टेट। यानी कि मैंने जो इन दोनों ओशियन और जो लैंड है उनके जो एरिया की अदला बदली देखी है। यानी कि कभी तो ओशियन का जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है और कभी लैंड का, यानी कि इनका जो उतार चढ़ाव है वो चलता रहता है। और स्टेट इट सेल्फ कन्फाउंडेड टू डिसेम। यानी कि और कभी ऐसा समय आता है जब ये जो सारा एरिया है वो नष्ट हो जाता है। र्यून हैथ टोट मी। यानी कि ये जो बर्बादी है उसे देखकर मैंने सोचा, या फिर इस बर्बादी ने मुझे सिखाया। दस टू रूमिनेट। तब मेरे दिमाग में कुछ आता है, यानी कि मैं कुछ सोचने लगता हूँ। दैट टाइम विल कम। समय आएगा। एंड टेक माई लव अवे। जिन चीज़ों से या फिर जिससे भी मैं प्यार करता हूँ उसे मुझसे छीन कर ले जाएगा। यानी कि वो ये कहता है कि समय के साथ जो चीज़ें हैं जिनसे मैं प्यार करता हूँ, या फिर जो मेरे रिलेटिव्स हैं जिनसे मैं प्यार करता हूँ, यह समय मुझे उनसे अलग कर देगा, उन्हें मुझसे छीन लेगा। अब लास्ट की लाइनों में पोइट क्या कहना चाहता है ये देखिए। दिस थॉट इज़ एज ए डेथ। और जब मैं ये सोचता हूँ, जब ये थॉट मेरे दिमाग में आता है तो यह मुझे एक डेथ के समान लगता है। विच कैन नॉट चूज। जिसे मैं चूज नहीं कर सकता। बट वीप टू हैव। लेकिन पोइट जो है वो रोता है। दैट विच इट फेयर्स टू लॉस। क्योंकि उसे खोने का डर है। पोइट सोचता है कि मैं अपने प्यार को, अपनी पसंदीदा चीज़ों को खो दूंगा। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी छोटी सी सोनेट कंप्लीट हुई। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।